नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी साथियों यूपीएससी पैट 2023 की तैयारी में अच्छी तरह से लगे हुए हैं और उम्मीद है सभी अच्छे ढंग से तैयारी कर भी रहे होंगे। तो साथियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूपीएससी पैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको करने बेहद ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप यूपीएससी पैट 2023 यानी कि 21-2022 कि सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे, ना ही उनके क्वेश्चन देखोगे, तो आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। ठीक है साथियों, तो मैंने 2021 और 2022 में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको पिछली दो वीडियो में करा दिए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो डीआई के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इस पेपर में डीआई के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओवरऑल मैथ का पोर्शन है 25 नंबर 100 में से मैथ के आएंगे, लेकिन उस में भी डीआई के 20 क्वेश्चन पे इस पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत तगड़ा वेटेज है इसका। तो गुजारिश है आपसे कि वीडियो को ज़रूर देखें और ढंग से देखें, अच्छे तरह से बारीकी से समझते हुए देखें। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में 2 डीआई ले रखी हैं, यानी कि 5-5 क्वेश्चन हैं। तो इन डीआई पर हम आज काम करेंगे, 2 डीआई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली डीआई। अगर इस डीआई का इस वीडियो का रेस्पॉन्स सही रहता है तो मैं अगली डीआई और बची हुई हैं वो भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये है 81 से 85 तक क्वेश्चन है दिए गए, यानी कि ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है और इसमें ये कह रहे हैं इसका उत्तर दें। तो ये क्या है, इसकी पहले हम डीआई पढ़ते हैं। क्या है ग्राफ में, एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो साथियों, एक से लेकर 7 छात्र हैं, 1 से लेकर 7 छात्र हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यह इनका रेशो दे रखा है, किस किस चीज़ का, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो दे रखा है। तो ध्यान से देखें साथियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, और एक बार आप समझ गए तो बस बल्ले बल्ले है। तो ये है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इनका रेशो दे रखा है। जैसे छात्र, ये देखो छात्र 1 है, इसका रेशो है 0.65 है। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये पॉइंट हटाऊँगा, 1 लगाऊँगा और जितनी संख्याएँ उतने जीरो लगा लूँगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा लूँगा। तो मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशो आ जाएगा, यानी कि भिन्न के फॉर्म में, वो कितना आ जाएगा, इसे काट दूंगा, 5 से 13 बार जाएंगे और 5 से 20 बार जाएंगे। तो ये मेरा रेशो हो गया। ठीक है, वैसे अनुपात ये दे रखा है और भिन्न के रूप में इसे कन्वर्ट करूँगा मैं। तो हिस्ट्री 13 अनुपात है और ज्योग्राफी ये 20 अनुपात है। ठीक है, बाकी जैसे और भी दे रखे आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। सुनो, भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है साथियों, तो एक बात बताओ, यह ज़्यादा अंक कब होंगे, देखो समझो, जैसे पॉइंट 40 है, अगर मैं इसे हटाऊँगा तो ये लगा लूँगा, तो ये क्या ज़्यादा हो रहा है, ये तो कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यही कहूँ कि 1.20 है, थोड़े यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि 1.20 होता, ठीक है, अब मैं यहाँ से हटाता, यानी कि पॉइंट हटाऊँगा, 2 जीरो लगा लूँगा, तो देखो यह ऊपर वाला सेक्शन अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नीचे वाले की तुलना में अब ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ज्योग्राफी की तुलना में, यानी कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक कब दिखेंगे हमें, जब ऊपर वाली संख्या मुझे 1 से ज़्यादा हो, मतलब पॉइंट में 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये कहना है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो देखो, ज़्यादा अंक कब अर्जित करेंगे, तो वो है, मुझे देखना पड़ेगा कि 1 से ज़्यादा हो। ये तो 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, 1 से ज़्यादा। ठीक है, 1 से ज़्यादा मैंने अभी समझाया था आपको, 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। मैं अभी एक बार और समझा दूँ आपको, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनका रेशो दे रखा है। जैसे 125 है, 1.25 है,
ठीक है। यहाँ देख पॉइंट लगाऊंगा मैं, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाऊंगा। 25 सॉरी मत काटो, ऐसे देख लो। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक है ना। 100 की अपेक्षा 125 है, ठीक। तो वही देखना है मुझे। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि 3 छात्र ऐसे हैं, 1 2 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो साथियों अब मुझे रेशो देखना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो कम अंक कब दिखेंगे मुझे, जब ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन कम आए। कम कैसे आएगा, जब नीचे बड़ी संख्या हो ऊपर कम संख्या हो। तो कम संख्या ऊपर कैसे आएगी, जैसे 0.1 से कम हो, जैसे 0.85, ठीक है, 0.72, ऐसे अगर हो तब ज्योग्राफी की अपेक्षा भूगोल में कम अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अब वो देखने कौन कौन से छात्र हैं। तो देखो यहाँ समझो, पहला छात्र है 1 छात्र, इसके भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं। फिर दूसरा है, उसके भी भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं। फिर ये है आपका तीसरा छात्र है, फिर चौथा नहीं है, पांचवा भी नहीं है, और ये छठा छात्र है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी कि कैसे कम है और कैसे ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ। जैसे मैं इसको 35 को लेता हूँ, ये हिस्ट्री है ज्योग्राफी है, ठीक है। ये तीसरा छात्र है मेरा, यानी कि 0.35 वाला। तो 0.35 पे पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ज्योग्राफी की तुलना में, यानी कि भूगोल की तुलना में इतिहास में देखो यहाँ कम अंक मिल रहे हैं, ठीक है, कम अंक मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन आपको मैंने करा दिए हैं। तो ये देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ देखते हैं 1 2 3 6, ये बी ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों कि भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। तो भूगोल में 3 और 4 देखते हैं। तो साथियों DI देखते हैं कहाँ गई हमारी 3 और 4। तो 3 में है, तीसरे वाले छात्र में है क्या, यानी कि 0.35, और चौथे वाले छात्र में है 1.25, ठीक है। तो अभी उधर ही चल रहे हैं, 35 और 125 है। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ देखो ये है 0.35, तीसरे वाले छात्र की तो 0.35 है, ठीक है। और ये चौथे वाले छात्र की है 1.25 बटा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम, ये कह रहे हैं 3 से 4, ये तीसरा छात्र है और ये चौथा छात्र है, ठीक है। इनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो ये है, इनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो ये है। अब ये देखते हैं भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। तो यहाँ भूगोल देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिशतता हम बता ही नहीं सकते। कैसे नहीं बता सकते कि यहाँ ज्योग्राफी 100 अंक है, यहाँ भी ज्योग्राफी 100 अंक है, लेकिन ये रेशो में है, तो इसलिए इनकी परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास बटा भूगोल, यानी कि इतिहास और भूगोल के अनुपात, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। तो अभी देखते हैं, सबसे अधिकतम अनुपात देखते हैं। देखो सबसे अधिकतम अनुपात आपको कोई दिख रहा है, तो ये है 1.55 सबसे अधिक अनुपात, ठीक है। और सबसे न्यूनतम अनुपात ये दिख रहा है 0.35, तो 0.35। अब इनका अंतर लेना है, तो अंतर लूँगा 0.2.1, यानी कि 1.20 इसका आंसर आ जाएगा, 1.20 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन है बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा 1.20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में कितने अंक मिले। सबसे मेन चीज़ क्या हो रहा है, छात्र 4 की बात हो रही है, तो 4 की बात हो रही है, तो 4 में देखते हैं हम, 4 में इसका रेशो कितना है, 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2
3 4, तो 4 में है 1.25। बस उसी क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसी क्वेश्चन के पास चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन है 1.25, 1.25, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इतिहास और भूगोल का इसका अनुपात दे रखा है। मैं पॉइंट हटाऊंगा और 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको काटता हूँ, तो काट कर देखता हूँ, 25 से काट दूंगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ये कह रहे हैं कि भूगोल में 60 अंक मिले, ठीक है। तो भूगोल में यहाँ कितने अंक मिलना है, 4 अनुपात, और 4 अनुपात की वैल्यू है 60 अंक। समझ रहे होंगे आप। 1 यूनिट की वैल्यू है 15, 1 यूनिट की वैल्यू है 15 अंक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इतिहास में कितने अंक मिले, तो इतिहास में साथियों, इतिहास में कितने अंक मिले, तो इतिहास में 5 यूनिट अंक मिले हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 अंक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 पंजे 75, और यही मेरा आंसर है। 75 अंक उसे इतिहास में मिले, ठीक है। ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी, जो कि 75 अंक है, ठीक है। तो ये पहली आपकी डीआई हो गई। अब मैं दूसरी डीआई की तरफ देखता हूँ आपको। तो दूसरी डीआई है साथियों ये कि निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सीमेंट का उत्पादन कैसे दर्शाया गया है, देखो ये वर्ष दे रखे हैं, ये वर्ष दे के साथियों 2009 से 10, 10 से 11, ठीक है, और 11 से 12 एक टाइम पीरियड दे रखा है, और 19 से 20 तक इसमें वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ इसका उत्पादन दे रखा है कि 42, 44, 58, 55, 90, 98, 60, 55, 80, 90, 80, 90, 80, ठीक है। ये इनका टन में उत्पादन दे रखा है। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अधिकतम उत्पादन स्तर उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है। तो ये कह रहा है अधिकतम स्तर तक उत्पादन किस वर्ष घटा है। तो सबसे पहली चीज़, बढ़ने वाले से तो कोई मतलब नहीं है, केवल घटने वाले से मतलब है मुझे। तो ये देखो बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है, तो इससे मतलब ही नहीं है मुझे तो घटता हुआ देखना है। तो अधिकतम घटता हुआ, देखो ये घटा, थोड़ा सा ही घटा है, यहाँ पर घटा है, काफ़ी घटा है, बाकी ये थोड़ा सा घटा है, यहाँ भी थोड़ा सा घटा है। तो बस अधिकतम घटोत्तरी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किस वर्ष अधिकतम घटोत्तरी हुई है। तो ये हुई है 2015-16 में, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटोत्तरी हुई है, ठीक है। तो 2015-16 में अधिकतम स्तर घटा है 2015-16 में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है। अब बस सेम बात वही है, अधिकतम वृद्धि देखनी है, बताओ किस वर्ष में हुई है अधिकतम वृद्धि। तो अभी मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। तो अधिकतम वृद्धि देखो, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है, यहाँ काट देंगे, हटाओ। और सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है, तो देखो ये वाली वृद्धि हुई है ना, सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है, ठीक है। ये वृद्धि सबसे अधिकतम है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ पे हुई है, यहाँ हुई है, देखो 90 जो हुई है ये हुई है। तो 2013-14 वाला वर्ष है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, ठीक है। बस और कहीं मुझे नहीं दिख रही है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है, और ना ही ये वाली, कुछ नहीं, बाकी सब थोड़ी थोड़ी है। तो अधिकतम वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2013-14 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2013-14 इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें अधिकतम वृद्धि हुई है। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस डीआई का। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो पहले 3 वर्ष का औसत उत्पादन निकालना है मुझे। तो पहले 3 वर्ष को जोड़ दूंगा मैं, उसके बाद उसके योग में जितनी संख्या उतनी से भाग कर दूंगा। तो 42 और 58, 42, 58 और 44 को मैं जोड़ दूंगा। तो 42, 58, 6, 400, 140 और 44, 144, 144 हो गया, ठीक है। अब 144 को मैं 3 से भाग करूंगा, तो ये आ गए मेरे 48। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आ जाएगा 48 मिलियन टन, ठीक है। 48 मिलियन टन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष।
अधिकतम उत्पादन दर किस वर्ष हुआ है ये देखना है। तो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका दिख रहा है आपको, भाई तुम्हारा आंसर है। तो अधिकतम उत्पादन हुआ है 98 टन, 98 टन हुआ है। ये किस में हुआ है, किस वर्ष में, 2014-15 में। बस यही मेरा आंसर है, ठीक है, 2014-15। अगर न्यूनतम पूछते तो न्यूनतम हुआ है ये वाला 42 यानी कि 9 में, ठीक है। तो इसमें पूछा अधिकतम, अधिकतम 98 मिलियन टन जो कि 2014-15 में है। तो 2014-15 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यह रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 के दौरान उत्पादन देखते हैं 2011-12 के दौरान कितना है। तो साथियों ये है 2011-12 कहाँ है, ये वाला है 2011-12। तो 2011-12 में 58 की वृद्धि हुई है। ये कह रहे हैं 2011-12 में 58 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जो हुआ है 2010-11 में वो 44 का उत्पादन हुआ है। तो 44 से 58 कितना बढ़ गया, इसमें वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे ना, पिछले वर्ष तो 44 है, अब अभी फिलहाल में है 2011-12 में 58, तो कितनी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई साथियों 14 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो 44 पर हुई है वृद्धि, और 100 से हम गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 25 और 4 11, ठीक है। और 25 की 14 से गुणा करेंगे तो 25 दहाई 25 चौका 100, 0 1 0 बचा, 25 से कम 25 चौका 100 0 और 10 बचे, 25 से कम 25 25 और 10 35, 350 और 11 से हम भाग करेंगे तो 11 3 33, ठीक है, बचा 2 20, 11 एकम 11, फिर कितना बचा 9, पॉइंट लगा के 90 हो गए, फिर 11 8 88, तो लगभग 31.8% इसका आंसर आ जाएगा। तो 31.8% देखते हैं ऑप्शन में है, जी हाँ है, आंसर हमारा आ गया 31.8% की वृद्धि, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, यानी कि 2 DI ली थी इस वीडियो में। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। आज